Good morning. I, Dr. Manoj Kumar Mishra, MD, physician, consultant at Buxar Gastroenterology. Today, I am going to talk about the prolapsed uterus. हमारी माताएं और बहनें गायनी एंड ऑप्स डिसऑर्डर डिजीज़ लेकर जब आती हैं और ये सबसे संघातिक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जिसमें कि प्रोलैप्स्ड यूटेरस की बात आती है। प्रोलैप्स्ड यूटेरस को समझे आप ऐसे कि जब हमारी माताओं बहनों का बच्चेदानी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री तक बाहर आ जाता है, यानी जो बच्चेदानी है, जो यूटेरस है, वो लिगामेंट के साथ में अटैच होता है और लिगामेंट के लूज होने के कारण से और मसल्स की कमजोरी के कारण से जब बच्चेदानी बाहर की तरफ आ जाती है उसको प्रोलैप्स्ड यूटेरस बोलते हैं। ये दैट इज़ द कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड प्रोलैप्स्ड यूटेरस, यानी बच्चेदानी का बाहर आ जाना। इसके मुख्य कारण की मैं बात करूंगा कि इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां ली जाएं कि इस तरह की संघातिक प्रॉब्लम, इस तरह का क्रिटिकल प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों के जीवन में ना आ पाए। इसके लिए वो क्या सावधानी करें और ये क्यों होता है, प्रोलैप्स्ड यूटेरस की समस्या क्यों आती है, इसको हम समझेंगे। तो इसमें देखिए दो बातें बहुत प्रमुख रूप से आपको ये जाननी है कि जब हमारी बहनें, हमारी माताएं जब बच्चा डिलीवर करती हैं, यानी बच्चे को जनती हैं, आफ्टर डिलीवरी जब प्रसूति हो जाती हैं, यानी बच्चे की जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद आपको पता है कि हमारे प्राचीनतम काल से किस तरह से औषधियों में करीब करीब 140 प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त कुछ औषधियाँ जो आयुर्वेद और हर्बल में पाई जाती हैं, जिसका प्रचलन प्राचीन काल से उन माताओं बहनों के लिए सेवन कराया जाता था आफ्टर डिलीवरी। इसका मुख्य कारण ये था कि जब बच्चे को डिलीवर किया जाता है तो बच्चेदानी उस समय पूरी तरह से उसका प्रयोग हुआ रहता है और इस प्रयोग होने के क्रम में बच्चादानी अपने नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन में होता है, यानी एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और उस समय जो उसकी जो इनर वॉल है, जो पूरे बच्चेदानी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है और उस समय बच्चेदानी काफ़ी लूज होती है और उसमें फ्लूइडी सब्सटेंस स्वेलिंग रहता है, जिसके कारण से उसको अपने पुनः पहले वाले पोजीशन में लाने के लिए, यानी उसको ड्राइनेस करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी फ्लूइड के कारण से उसमें स्वेलिंग, चूँकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन रहता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन में होता है। इस एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में ले आने के लिए हम उन माताओं बहनों को जो बच्चे को जनती हैं उसके बाद उन्हें 140 प्रकार की जो प्राकृतिक प्रदत्त औषधियाँ हैं जो बच्चेदानी को विशेष रूप से रिपेयर करने का काम करती है, उन चीज़ों का प्रयोग हमारे आहार चिकित्सा में की गई है, जो प्राचीनतम ग्रंथों से मिलती है और जो हमारे परंपरागत ढंग से ये चली आ रही है। तो उसमें विभिन्न नाम से ये जड़ी बूटियाँ और उसको विशेष रूप से एक प्रोसेसाइजिंग करके उसको बनाया जाता है और प्रतिदिन कुछ दिनों तक उसको सेवन करने की बात होती है। उसमें एकमात्र कारण ये होता है कि जो भी बॉडी का फ्लूइड है और विशेष करके बच्चेदानी का जो फ्लूइड है उसको ऑब्जर्व करके उसमें ड्राइनेस ले आए और बच्चेदानी को पुनर्स्थापित करें, व्यवस्थित करें, उसके लिगामेंट को, उसके मसल्स को, उसमें ट्यूनिंग आए। इस क्रम में उन महाऔषधियों का प्रयोग कराया जाता है। डाइट सप्लीमेंट्री के माध्यम से उसको विशेष प्रोसेस में तैयार करके
जिसमें कि बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, माइक्रो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के माध्यम से उसको रिपेयर करने और ठीक करने की व्यवस्था की जाती है। जिन माताओं बहनों के द्वारा इन महाऔषधियों का सेवन नहीं किया जाता है, इन प्राकृतिक जो हमारी प्रदत्त जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में जो हमारी बॉडी को रीस्टेबलाइज, हमारे ऑर्गन को, यानी हमारी माताओं बहनों के जो ऑर्गन है, जो विशेष करके बच्चेदानी, ओवरी, इसको रीस्टेबल करने के क्रम में जो हमारा ये भोज्य पदार्थ है जो आफ्टर डिलीवरी दी जाती है कुछ दिनों तक, इसका सेवन नहीं करने से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रिकॉशन ये लेना है उन माताओं बहनों को जो जिन्होंने बच्चा जना है, उन्हें किसी भी एनी हाउ 90 डेज तक, 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक विशेष करके सावधानी ये बरतनी है कि वो किसी भी तरह का वेट लिफ्टिंग ना करें, अप स्टेयर में ना चढ़ें, जिससे उनका फिजिकल एक्सर्शन ना हो पाए। तो फिजिकल एक्सर्शन बचाने के क्रम में उन्हें किसी भी तरह से वेट लिफ्टिंग, अप स्टेयर यानी सीढ़ियों को चढ़ना और फ्लूइड का प्रयोग यानी पानी में वर्क करना, पानी के संपर्क में आना। तो पानी से संबंधित वर्क जिसमें ज़्यादा पानी, जैसे कपड़े धुलना हो गया, जिसे बहुत समय तक स्नान करना, ये हो गया। इसके अलावा पोंछा सफाई जो घर की महिलाएं जो होम मेड जो करती हैं और जो घर की गृहिणियां करती हैं, वो वर्क किसी न किसी रूप से अवॉइड करना होगा 3 महीने तक। और कोई भी वेदर हो, कोई भी मौसम हो, बच्चा जनने के बाद 3 महीने तक उन्हें गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। तो पहली बात कि वेट लिफ्टिंग ना करें, यानी किसी वजन वाले सामान को लेके सीढ़ियों पर न चढ़ें, या वैसे भी सीढ़ियों पर न चढ़ना 3 महीने तक, ये वर्जित। दूसरी बात कि पानी में बहुत ज़्यादा देर तक न रहना और पानी से संबंधित ज़्यादा वर्क न करना, जैसे कपड़े धुलना, घर की पुछाई करना, इन चीज़ों को अवॉइड करना। दूसरी चीज़ कि अपने बॉडी से किसी हेवी वर्क को न करना, यानी ज़्यादा अतिरिक्त भार वहन वाली चीज़ों को लिफ्ट न करना और प्लस में ज़्यादा वर्क न करना जिससे कि फिजिकल एक्सर्शन हो। और विशेष करके एब्डोमिनल एरिया का जो एब्डोमिनल एरिया है उसमें किसी तरह का एक्सर्शन ना आए, ये बहुत विशेष सावधानी रखने की बात है। और पेय पदार्थों में इसीलिए आफ्टर डिलीवरी किसी भी तरह के फ्रूट्स को मना किया जाता है कि आप फ्रूट्स न लेंगी। उसमें टोटल जो भी होता है ड्राई फ्रूट्स चलता है, लेकिन सीजनल फ्रूट्स लेने की मनाही होती है करीब करीब 1 वर्ष तक, क्योंकि उसमें भी फ्लूइड होता है। यानी जो भी हॉट टेम्परामेंट की जो चीज़ें हैं उसका सेवन, और वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, इसका ख्याल रखें। दूसरी चीज़ है कि फिजिकल एक्सर्शन को बचाना है। तीसरी बात यह है कि आप फ्लूइड में पानी का ज़्यादा संपर्क न रखें, पानी में बहुत समय तक अपने आप को इंगेज न रखें, ये तीसरी बात। और चौथी बात यह है कि आप गुनगुने पानी का सेवन करें। इन 3 महीनों में कोई भी वेदर हो, कोई भी सीजन हो, चाहे गर्मी का भी दिन हो, तो इंटरनली आपको गुनगुने, गर्म नहीं, गुनगुने पानी का सेवन करना है। ये गुनगुने पानी का सेवन और बाह्य वातावरण में पानी से संबंधित वर्क न करना, वजन उठा के न चलना, सीढ़ियाँ न चढ़ना, ये करीब करीब 3 महीने या 4 महीने तक इस तरह का यदि प्रिकॉशन, इस तरह की सावधानियां हमारी माताओं बहनों के द्वारा यदि बरती जाती हैं तो उन्हें प्रोलैप्स्ड यूटेरस यानी बच्चेदानी का बाहर आ जाना, इन समस्याओं से वो कभी भी ग्रसित नहीं होंगी, ये गारंटी है। तो ये हमारी माताओं बहनों के लिए विशेष ये वीडियो लेक्चर था कि जो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस लेकर आती हैं और कई केसेस आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर जो है एक उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाए और एक लेक्चर डिलीवर किया जाए, जिससे उनको अपने सावधानियों के बारे में जानकारी मिले, जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंतर्गत विशेष रूप से ये सावधानी यदि बरती जाती है तो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस
यानी बच्चेदानी का बाहर आना, इस समस्या से ग्रसित न होना पड़ेगा। इस तरह की समस्या उनके जीवन में नहीं आएगी, इसलिए इसकी सावधानी ही बचाव है। तो अभी के लिए इतना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक में कुछ दूसरे विषय को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।